इम्पोर्टेड हुकूमत का खास कारनामा, मुल्क की माइशत संभालने की पावरफुल कोशिश। अस्तगफिरुल्लाह। सस्ती रोटी, सस्ता आटा, सस्ती टैक्सी, सस्ता लैपटॉप के बाद पेशे खिदमत है सस्ती तफरी। नए सिनेमा घर के इफ्तिताह के मौके पर नाच गाने और बेहयाई की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद। या अल्लाह पाक हिदायत दे नापाक और गंदी सोच वालों को, हमारे मुल्क को पाक कर दे बेहयाई फैलाने वालों से, आमीन। जहालत का लेवल चेक करें। सिनेमा के इफ्तिताह के मौके पे क्या दुआ मांगी जा रही है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व किना अजाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भलाई अता फरमा और अजाबे जहन्नुम से निजात दे। डड्डू चार्जर मरियम औरंगजेब ने किया सिनेमा घर का इफ्तिताह, क्योंकि इनके नजदीक यही जरिया निजात है। मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर जानिब खुशहाली और अमनो अमान है। इसीलिए सिनेमा घर के इफ्तिताह के लिए खसूसी दुआ की जा रही है। नाच गाने बेहयाई की कामयाबी के लिए दुआ मांगी जा रही है। या अल्लाह, नए काम का आगाज है, बरकत देना। डड्डू चार्जर। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद इस्लामी रियासत है जहाँ सिनेमा का इफ्तिताह करते हुए बरकत के लिए दुआ की जाती है। लोगों से रोटी और रोजगार छीन कर और महंगाई के तूफान खड़े करके इनके लिए इम्पोर्टेड जाली हुकूमत की तरफ से थिएटर और सिनेमा बनाने की बातें। मरियम औरंगजेब, तुम्हारी और तुम्हारे सुलतकारों की घटिया सोचों पर पूरी कौम की तरफ से लानतों का लामुतनाही सिलसिला। सिनेमा में ऐन हलाल इस्लामिक मवाद की फिल्में चला करेंगी बकौल खोता एसोसिएशन। सही कहते थे बुजुर्ग, जब जब नून की हुकूमत आती थी ग्वाल मंडी और शाही महल्ले की रौनकें बहाल हो जाती थी। जीता जागता सबूत आज अपनी आंखों से भी देख लिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में सिनेमा साइट का इफ्तिताह कर दिया है। बल्कि मौलाना साहब के इत्तेहादियों ने सिनेमा हाउस का इफ्तिताह करते हुए दुआ भी की। सुबहान अल्लाह, ये मरियम औरंगजेब गड़वी बजाने वाली सिनेमा घर का इफ्तिताह कर रही है। ऐसी शख्सियत से ऐसी तवक्को की जा सकती है। डड्डू चार्जर से तरक्की करके डंडा चार्जर पर पहुंच गई है। अल्लाह ताला से दुआ है इस मुसल्लतशुदा ग्रोह से मुल्क को कौम को निजात दे। इनमें से कोई एक भी अक्ल वाला नहीं कि क्या कर रहे हो। मुल्क की तरक्की तालीम और शौर मिलने से होती है, ना कि सिनेमा के इफ्तिताह पर दुआ करने से। सिनेमा पर मरियम औरंगजेब की तख्ती लगी है। अब देखें क्या क्या पेश करती है ये इस सिनेमा में। उम्मीद है सिनेमा हाउसेज में पटवारियों की बाजी खसूसी किरदार अदा करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान, जिसने इमरान खान के खिलाफ हमेशा नफरत भरी सियासत की, और इसी मौलाना की हिमायत याफ्ता नून लीग की हुकूमत में आज सिनेमा का इफ्तिताह हो रहा है। हम सिर्फ अवाम को ये कहना चाहते हैं कि इंसान की नीयत इसके अमलों से वाज़ेह हो जाती है और इनकी तरजीहात से बाकी सच आपके सामने है। ये दौर भी आना था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मुल्क के साथ कैसे कैसे घटिया लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मुर्शद ने इनके बारे में बेहतरीन इरशादात किए हैं। खान साहब सच कहते हैं, ये पढ़े लिखे भी जाहिल हैं और जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है इनमें। इनको मुफ्त में तो पटवारियों का खिताब नहीं मिला। दुनिया की जाहिल तरीन मखलूक को नून लीगी पटवारी कहते हैं। खुद की आखिरत बर्बाद कर चुके, अब हमारी करना चाहती हैं डड्डू चार्जर। वैसे डड्डू की बजाय मौलाना फजलुर रहमान को बुला लेते दुआ के लिए तो ज्यादा बरकत पड़ जाती इस काम में। मौलाना वैसे ही ताज़ा ताज़ा बैंकॉक की यात्रा से फारिग हुए हैं। गरीबों के दुश्मन, इन्होंने लंगर खाने और सेहत इंसाफ कार्ड बंद करवा दिया। लोग रोटी को तरस रहे हैं। महंगाई ने लोगों को जिंदा लाश बना दिया है। तालीम, सेहत और गिजा की अदम दस्तयाबी और वसाइल की गैर मुंसिफाना तकसीम ने माशरे में रोबोट पैदा कर दिए हैं जिनका काम बस गधे घोड़ों की तरह काम करना और पेट का जहन्नुम बढ़ना रह गया है। ऐसे में इस तरह का इकदाम इस नुचड़ी हुई अवाम से मजाक ही है। ये बेहिस बेशर्म बेहया लोग हैं। लोगों के पास अब सिनेमा घरों में जाने का टाइम नहीं रहा, न किसी को बेहुदा और नंगी फिल्में देखने का शौक है। लेकिन मुल्ला डीजल जैसे लोग नंगे हो चुके हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। मरियम औरंगजेब, डॉक्टर साहब मैं सुबह को जाग जाती हूँ मगर मेरा ज़मीर नहीं जागता डॉक्टर, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक नून लीग जैसी बेज़मीर जमात से है। इमरान खान ने एक निसाबी सिस्टम और कुरान की तालीम को लाजमी करार दिया था। वो दौर सुनहरी और गैरत वाला था, मगर ना जी, इन मुनाफिकों को कहाँ बर्दाश्त। ये सब मदीने की रियासत अलकादिर यूनिवर्सिटी और पनाहगाहों पर हंसने वालों मुबारक हो। हुकूमत ने सिनेमा का इफ्तिताह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मुबारक हो। नाचने वालों ने अपने ही कारोबार को फरोग देना है। मौलाना को कौम की तरफ से इफ्तिताह की मुबारक और कारोबार में इजाफे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी। मुहावरा है, बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े ही नजर आते हैं। इसी तरह भगोड़े शरीफ का कहना है, आने वाला वक्त हमारा है, इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि आने वाला वक्त मेरा है और मैं वजीर आजम होंगी तो क्या आप यकीन कर लेंगे? नहीं ना। यही हालात नवाज शरीफ के चल रहे हैं। पिछले 15 महीने तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई के जिम्मेदार इक़्तिदार में शहबाज शरीफ और आपकी जमात है। इससे पहले 3 बार आप वजीर आजम रह
चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम मसाइल आपके और आपके इत्तेहादियों की वजह से हैं। अब इन बयानात का कोई फायदा नहीं। अवाम बाशोर है। दुबई और लंदन में लूटी हुई दौलत से अरबों डॉलर्स की जायदादों में बैठकर महंगाई पर बात करने का मतलब महंगाई से तंग अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कना है। नवाज शरीफ कहते हैं अगर हुकूमत फिर मिली तो महंगाई खत्म कर देंगे। अब पता नहीं महंगाई खत्म होती है या फिर गरीब। इस वक्त बेपनाह महंगाई है। खाने पीने की हर चीज महंगी हो चुकी है। माइशत तबाह हो चुकी है और ऐसे में ये हुकूमत बजाय मुल्क की माइशत को संभाले सिनेमा घरों का इफ्तिताह कर रही है। जिसने खिदमत करना होती है उसे इक्तिदार नहीं चाहिए होता और इक्तिदार के भूखे तो इसके बगैर रह नहीं सकते। जनाब अब इतना आसान काम नहीं रहा। लूट चुके आप। अब जब तक वापस नहीं करते कुछ भी नहीं बदलने वाला। हाँ आप लोगों को अब लूटा जाना है अवाम से। नून लीग की मिसाल उस बच्चे की जिसकी परेशानियों का हल अब्बू के पास। लड़ाई हो जाए अब्बू बदला लेंगे। खिलौना टूट जाए अब्बू ठीक करेंगे। खाना पसंद ना हो अब्बू नहीं खाना। नवाज शरीफ आएगा रूठों को मनाएगा महंगाई मुकाएगा वोटर को लाएगा। नवाज शरीफ नून का अब्बू है। मुश्किल का हल है। नवाज शरीफ कौम से माफी मांगो और पैसा पाकिस्तान ले आओ जिसका तुम मनी ट्रायल कोर्ट को ना दे सके। आपकी वजह से जिल्लत रुसवाई आपकी नस्लों के माथे पर लिखी जा चुकी है। पाकिस्तानी कौम ने तुम पर क्रॉस लगा दिया है। ये बात भूलना मत। अवाम 25 करोड़ है। इमरान खान को माइशत की तबाही का जिम्मेदार कहने वाले उस मुश्किल वक्त को भूल गए जिसमें खान ने अपनी हिकमत अमली से काम लेकर मुल्क को बचाया। कोरोना की वबा ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया तो ये सवाल उठा कि इस वबा से निमटने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। आगाज में पाकिस्तान ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने माइशत को दरपेश चैलेंजेस के बाइस तवील लॉकडाउन की बजाय रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ सेक्टर्स को एहतियाती तदाबीर के जरिए खोलने की हिकमत अमली अपनाई। एक जानिब जब इंडिया और बांग्लादेश में लॉकडाउन की वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की सप्लाई चीन में तातुल पैदा हुआ तो बैरूने मुल्क खरीदारों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। पाकिस्तान को मिलने वाले ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की वजह से 2020 में मुल्क की टेक्सटाइल की बरामदात 4.5 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। इस हिकमत अमली की बदौलत मुल्क की मजमुई बरामदात में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब नौकरियां पैदा करने में भी मदद मिली। इसकी जगह ये नमूने हुक्मरान होते तो कौमों मुल्क का बेड़ा ही तर जाना था। तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड का आगाज 2016 में किया था जिसके तहत ऐसे शहरों को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया गया जो माली सूरत-ए-हाल की वजह से अक्सर अस्पतालों का रुख नहीं कर पाते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान बन जाने के बाद इस मंसूबे को मजीद फैलाया गया और इमरान खान ने 8 करोड़ शहरियों के लिए सेहत कार्ड फराहम करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुताबिक इस स्कीम के जरिए अवाम को ये सहूलियात मुयस्सर थी। कार्ड होल्डर्स को सालाना 7,20,000 रूपए तक इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। 1.5 करोड़ खानदान यानी 8 करोड़ शहरियों को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। ब्रेन सर्जरी और कैंसर समेत दीगर अमराज का मुफ्त इलाज। सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत। मुल्क के 150 से ज्यादा अस्पतालों से इलाज करवाया जा सकेगा। मगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही अवाम को दी गई तमाम सहूलियात बंद कर दी क्योंकि इनका काम तो अपने केसेस खत्म करवाना और वसाइल की बंदरबांट थी। अब सिर्फ 30 दिन का खेल बाकी है। लोग 1 महीना महंगाई और मुश्किलात का मजीद मुकाबला करें। जिस रोज असम्बलियां तहलील होंगी उसी सुबह नई सियासत उलू होगी। जमीन पर अकड़ कर चलने वाले चादर और चार दीवारी को रोंदने वाले जमीन बोस हो जाएंगे। जेल का गेट टूटेगा। बेगुनाह लोग छूटेंगे। 3 मरतबा खजाने को लूटने वाले और सरे महल बनाने वाले इन बेगुनाह लोगों की जगह लेंगे। IMF हुकूमत और इसके वजीर खजाना पर एतबार नहीं करता इसलिए दूसरों से श्योरिटी लेने उनके घर गए हैं। ये है 15 महीने की हुकूमत का कारनामा। 30 दिनों में PDM में खींचातानी होगी, रस्साकशी होगी और बंटवारा होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क को इन मसाइल से निजात दिलाएंगे वरना कश तो खून होगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इलेक्शन करवाने होंगे। जरदारी और बिलावल सियासी मंजरनामे से गायब हैं। मालूम नहीं IMF मुआहदे के साथ हैं या नहीं है। 2/3 अक्सरियत के बगैर असेंबली में बनाए गए कानून की कोई हैसियत नहीं है। नवाज शरीफ की सजा और इसकी वापसी भी 2/3 की आईनी तरमीम से मशरूत है। जब जराए इबलाग को पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है तो मुल्क अफवाहों की लपेट में आ जाता है। जो कर्जा दे रहे हैं उनको कर्जों की वापसी की गारंटी भी चाहिए वरना डिफॉल्ट की तलवार तो लटकी रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।